भारत को आज़ादी दिलाने में किसने मदद की? महात्मा गांधी ने। गांधी जी का बहुत सम्मान है। जब दुनिया भर में युद्ध, हिंसा, हत्याएं हुई, तब गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की। उनके गुणों से लोग दंग रह गए। जब उनकी मृत्यु के बाद भी उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता है और सभी की स्मृतियों में वो बने हुए हैं। कुछ उनके बारे में किताबें पढ़ते हैं, कुछ उनकी मूर्तियां बनाते हैं, कुछ उनकी पेंटिंग लगाते हैं। लोग उन्हें कई तरह से सम्मान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते तो हम पर अभी भी अंग्रेजों का शासन होता। भारत की स्वतंत्रता और प्रगति का श्रेय उन्हीं को जाता है ना? यही कारण है कि गांधी जी को बहुत सम्मान दिया जाता है। सभी जानते हैं कि उन्होंने प्यार, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी का उपदेश दिया और वे झूठ और हिंसा के खिलाफ थे। लेकिन रुकिए, कई सुनने वाले लोगों ने हमेशा गांधी जी के सहायक पक्ष के बारे में बात की है। तो आज मैं आपको इस सहायक पक्ष के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डेफ को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। डेफ के पास सुनने वाले लोगों के समान एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी महान नेता थे। इस सब के बारे में बात करते हुए आईएसएच न्यूज ने पहले ही वीडियो जारी किया है। ये पहली बार है जब उनकी खामियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुनने वालों ने हमेशा गांधी जी के नकारात्मक पक्ष के बारे में बात की है और कमेंट्स किए हैं। इससे मुझे हमेशा हैरान किया है। तो अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा ताकि आप उनके बारे में अच्छा और बुरा जान पाओ। आईएसएच न्यूज महात्मा के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम केवल आपकी जानकारी के लिए तथ्य बता रहे हैं ताकि आप गांधी जी के बारे में अपना मन बना सके। ये कहानी सुगम्यता के उद्देश्य से है। तो अब मैं आपको उनकी खामियों और विवादों के बारे में बताता हूं। ये पहला वाला है। महात्मा गांधी ने भगत सिंह का समर्थन नहीं किया। चौंक गए? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। गांधी जी का संप्रदाय अहिंसक संवादों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास करता था, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि अहिंसक संवाद व्यर्थ है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए अत्यधिक उपायों की आवश्यकता है। ये दो विचारधाराएं थी, लेकिन दोनों का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता। इसलिए गांधी जी ने कभी भगत सिंह का समर्थन नहीं किया। हैरानी की बात है ना? रुकिए, कहानी दिलचस्प हो रही है। क्या आप वायसरॉय का अर्थ जानते हैं? वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। पुराने दिनों में ऐसा नहीं था। वायसरॉय एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने भारत पर शासन किया। उस समय के वायसरॉय लॉर्ड आयरविन थे। गांधी जी की लॉर्ड आयरविन के साथ बैठकें हुई और उन्होंने मार्च 1931 में 8 बिंदुओं पर चर्चा की। ये बिंदु थे: कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता अभियान के कारण पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, विभिन्न राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, सत्याग्रहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, मार्च 2031 में लॉर्ड आयरविन द्वारा अन्य बिंदुओं सहित इन पर चर्चा की गई। गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन से कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया, सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस करने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई आदि। लॉर्ड आयरविन ने मांगों पर सहमति जताई। हालांकि 3 लोगों को फांसी दी गई। 21 साल से कम उम्र के युवा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो आप सभी जानते हैं। इन तीनों ने गोला बारूद का इस्तेमाल कर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। आप सभी जानते हैं कि इन युवकों को कैसे फांसी दी गई। उन्हें 23 मार्च
1931 को लाहौर जेल में फांसी दी जानी थी। लोग दंग रह गए कि गांधी जी और लॉर्ड आयरन की मुलाकात उसी महीने में हुई थी जब इन्हें फांसी दी जानी थी। तो गांधी जी ने उनकी मदद क्यों नहीं की? उन्होंने अन्य मांगों के साथ क्षमा के लिए लॉर्ड आयरन से अनुरोध क्यों नहीं किया? लोगों का मानना है कि अगर गांधी जी ने दया की पुरजोर मांग की होती तो तीनों लड़कों को कभी फांसी नहीं दी जाती। यही कारण है कि लड़कों का समर्थन न करने के लिए कई लोग गांधी जी के खिलाफ हैं। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि लॉर्ड आयरन को उन्होंने एक पत्र भेजा था, लेकिन वह व्यर्थ साबित हुआ। इसने कई लोगों को हैरान कर दिया। जांच करने पर पता चला कि पत्र दिनांक 23 मार्च 1931 का है। अब क्या ये उचित है? फांसी वाले दिन उन्होंने पत्र भेजा था, वह इसे बहुत पहले भेज सकते थे। आखिरी पल में क्यों? उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र भेजा था, लेकिन यह तब था जब लड़कों को पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने इन स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन क्यों नहीं किया। अफवाहों के अनुसार अगर भगत सिंह जीवित होते तो लोग उन्हें गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति से ज्यादा पसंद करते। इससे उनकी लोकप्रियता में कमी आ जाती। तो अफवाहें कहती है कि इसलिए गांधी जी ने फांसी में दखल नहीं दिया। अब दूसरी बात गांधी जी के निजी जीवन की है। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और उनके 4 लड़के थे। यहाँ एक उदाहरण है। एक पति और पत्नी के बीच हमेशा तर्क वितर्क होता रहता है। हालांकि यह दुनिया को कभी नहीं दिखाया जाता है, यह उनके बीच बंद दरवाजों के पीछे रखा जाता है। दूसरी ओर गांधी जी ने दुनिया में बिना किसी की परवाह और साहस पूर्वक अपनी पत्नी के प्रति अपमानजनक और हृदय विदारक टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के सुस्त अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देखकर घृणा करता हूँ। एक नम्र चर रही गाय के चेहरे पर अक्सर ऐसा भाव होता है। उसके बारे में कुछ भी मुझे उत्साहित नहीं करता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था। लोग हक्का बक्का हो गए, जबकि उनकी पत्नी का दिल टूट गया। वह इतना अपमानजनक बयान कैसे दे सकते हैं? गांधी जी ने एक संकल्प भी लिया था। आमतौर पर लोग शादी करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये हमारे जीवन में आम है। हालांकि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। उन्होंने यौन संबंधों से पूरी तरह परहेज किया। उन्होंने आश्रम भी स्थापित किए जो यौन इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयोग करते थे। अचरज, किशोर लड़के और लड़कियों को बिना कपड़ों के एक साथ नहाना और सोना पड़ता था। वे एक दूसरे को नग्न देख सकते थे और एक साथ सो सकते थे, हालांकि उन्हें किसी भी तरह के यौन संपर्क से बचना था। पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। बच्चों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाया जाता था। कितनी अजीब बात है, जबकि वयस्कों को अलग अलग रखा जाता था। उन्हें अलग अलग नहाना और सोना पड़ता था। पति पत्नी सार्वजनिक रूप से मेलजोल कर सकते थे, लेकिन उन्हें अलग सोना पड़ता था। जोड़े को इसका अभ्यास करना पड़ता था। जब पति उत्तेजित होता तो अपनी पत्नी को बुलाने के बजाय ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। जोड़ों को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और अलग रहना सीखना था। ये आश्रम में गांधी जी की शिक्षाएं थी। जब आप महात्मा के बारे में इस तथ्य को जानेंगे तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। गांधी जी की प्रवृत्ति अलग अलग महिलाओं के साथ नग्न होकर सोने की थी। यह बात आपको और भी चौंका देगी, यहाँ तक कि वह अपनी 2
पोतियों, आभा और मनु के साथ नग्न होकर सोते थे। वे उनके चाचा थे और वह उनके साथ नग्न सोते थे, लेकिन इन सब बातों ने उन्हें परेशान नहीं किया। जब लोगों ने उनके पाखंडी व्यवहार पर सवाल उठाया तो गांधी जी ने कहा कि वह अपने आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं। इससे कई लोगों को भ्रमित किया। यहाँ एक और कहानी है। गांधी जी का एक व्यक्ति के साथ बहुत मजबूत संबंध था। यह एक जर्मन व्यक्ति था जिसका नाम हरमन कालेनबेक था। कालेनबेक दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था और आर्किटेक्ट था। उन्होंने और गांधी जी ने पत्रों का आदान प्रदान किया जो मन को झकझोर देने वाले विवरणों का प्रकट करता था। पत्राचार के खुलासे में एक पत्र में गांधी जी ने कालेनबेक को बताया, आपका चित्र ही एकमात्र ऐसा है जो मेरे बिस्तर के सामने मेरे शयन कक्ष में मेरी मेंटल पीस पर रखा हुआ है। मुझे वह चित्र देखना अच्छा लगता है। चिट्ठियों में दोनों ने और प्यार का वादा किया, ऐसा प्यार जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा हो। इससे सभी को बहुत शक हुआ और लोग हैरान थे कि आखिर इन दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो सकता है। यहाँ और भी है। जब गांधी जी की पत्नी निमोनिया से पीड़ित हो गई तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया। ब्रिटिश डॉक्टरों ने उनके पति से कहा कि पेनिसिलिन के एक इंजेक्शन से उनके सारे संक्रमण से छुटकारा मिल जाएगा। इंजेक्शन उनकी पत्नी की जान बचा सकता था। हालांकि गांधी जी ने अपनी पत्नी को विदेशी दवा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दवा में पशु उत्पाद हो सकता है और यह उनकी शुद्ध गुजराती शाकाहारी पत्नी के अनुरूप नहीं होगा। आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद गांधी जी को मलेरिया हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें बीमारी के इलाज के लिए क्विनाइन दवा लेने की सलाह दी। गांधी जी मान गए, हालांकि यह एक विदेशी दवा थी और उन्हें यह नहीं पता था कि इसमें पशु उत्पाद है या नहीं। गांधी जी ने स्वेच्छा से दवा ली, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मरने क्यों दिया, यह समझना मुश्किल है। तो मुझे यकीन है कि गांधी जी के बारे में ये तथ्य जानकर आप हैरान रह गए। जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है। क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद सदमे में हैं? ठीक है, देखते हैं। नेताओं और मशहूर हस्तियों में दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विशेषताएं होती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उस व्यक्ति पर हमला और आलोचना करने के लिए नहीं है। उनके सकारात्मक पक्ष से सीखें। यदि आप उनके सहायक पक्ष के बारे में देखते हैं तो उससे सीखें और इसे अपने जीवन में ना करें। केवल उनकी सकारात्मकता को दर्शाने का प्रयास करें। हर कोई ऐसा ही है। इसे कहते हैं इंसान होना। गांधी जी भगवान नहीं थे, वे मानव थे। वह एक अद्भुत नेता है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। उसके सहायक पक्ष से एक सबक ले और एक अच्छा जीवन जीने के लिए इसका इस्तेमाल करें। भाग 2 के लिए देखते रहिए।